नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब हमारा जो जुलाई में 2025 में हमारा पेपर होने वाला है सी टेट के, उसके लिए हम आज से ही क्या कर रहे हैं, पेपर साइंस 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको क्या कराऊंगी, जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हें क्वेश्चनों को मैं आपको इसमें कराऊंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी सीरीज चलेगी जब तक हमारा जुलाई में पेपर होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से करते जाइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अधातु ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड होते हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या है, प्रकृति में अम्लीय होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जो हमारे अधातु ऑक्साइड होते हैं तो वे क्या होते हैं, उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के डिब्बों की आंतरिक सतह को टीन के साथ लेपित किया जाता है, ना कि जस्ते के साथ। नहीं, क्यों? तो मेरे रीजन बताना है क्यों नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, टेबल है, इसे आप देख लेना। जो हमारी क्या है, ये टेबल बनी हुई है, इसमें ये दे रखा है पोटेशियम सोडियम, ये दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, आप इन्हें अच्छी तरह देख लेना। जो ऊपर को होता है तो क्या होते हैं, इनकी अधिक होती है हमारे, और जो नीचे होती है इनकी लीस्ट रिएक्शन होती है, यानी कि कम क्रियाशील होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु तन्य अन्य सभी को अनेक लवणीय विलयनों से कर सकता है। तो कौन सा ऐसा धातु है, हमें बताना है। तो इसमें हमारा कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, या जिंक हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा धातु अन्य सभी को क्या कर देते हैं, अनेक लवणीय विलयनों में से कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जिंक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। तो हमें कौन सा कथन सत्य बताना है। तो ऑप्शन को देखते हैं। सभी धातु ठोस होती है, सभी धातु कठोर होती है, सभी अधातु गैसीय होती है, या सभी अधातु क्या होती है, तन्य होती है। तो इसमें हमारा आ जाएगा जो सभी अधातु क्या होती है, तन्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन क्या है, सही है। तो सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन से है हमारा, ये ठोस होती है, ये पानी की तुलना में कम सघन होती है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, या ये विद्युत की चालन करती है। तो ये क्या होती है, ये विद्युत की चालन करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, जो हमारे मेटल होती है उसकी रिएक्शन होती है एसिड से। तो क्या होता है, यानी कि धातु अम्लों से विक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कुछ धातु जल से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये बताया गया है हमारा इसमें। तो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस पंप की धमनी के साथ जलती है। तो कौन सी जलती है, ये बताना है हमें। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन।
तो हमारी कौन सी गैस जलती है पंप के साथ? वो जलती है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। धातु अम्ल और क्षारीयों से अभिक्रिया करती है। जो हमारी धातु होती है वो क्या है? अम्ल और क्षारीय दोनों से क्या करती है? अभिक्रिया करती है। और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो पंप की धमनी के साथ क्या है? जलती है। ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इसमें क्या है? रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ कौन सी इसमें से अभिक्रिया नहीं करती है, ये बताना है हमें। तो मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फर पाउडर विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एल्युमिनियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन से हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा बी, कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है? जो कॉपर होता है हमारा पीतल प्लस कांसा होता है, तो दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या है? वे अभिक्रिया नहीं करता है। यह गर्म करने पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे हमारा क्या बनता है? यह नीला तोता बनाता है। तो ये बताना। तो यानी कि इसमें क्या है? ये नहीं रिएक्शन करता है, नॉट रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है एक्स कोई धातु है जो द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहता है। एक्स क्या हो सकता है? ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम या मैग्नीशियम। तो ये हो सकता है हमारा मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है? कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व कौन सा है? तो हमारा कैल्शियम है, या कार्बन है, या सल्फर है, या हमारा मैग्नीशियम है। तो वो तत्व है हमारा कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है हमें एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के गुण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हमारा क्या है? गुड टर्मिनल हो जाएगा एक। तो हमारा एक क्या हो जाएगा इसमें? हाई मिल्टन पॉइंट। तो यानी कि फर्स्ट और 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है हमारा? पृथ्वी की पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु है इसमें? आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम या सोडियम। तो वो है हमारे एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दी गई धातु की सही व्यवस्था है उनके प्रति क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है? तो ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं। हमारा जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, या सोडियम है। या सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आयरन है, फिर जिंक है, फिर सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फिर हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और हमारा आयरन है। तो सबसे पहला क्या होगा? हमारा सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर आयरन होगा, फिर क्या होगा? जिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो कौन सा देगा? FeSO4 घोल और कॉपर धातु, AgNO3 घोल और कॉपर धातु, CuSO4 घोल और सिल्वर धातु, NaCl घोल और कॉपर धातु। तो हो जाएगा हमारा AgNO3 घोल और कॉपर धातु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्माइट वेल्डिंग में और के मिश्रण को जलाकर प्रज्वलित किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहे धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो किसकी होती है उसमें?
आयरन की और ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, ये हो जाएगा। इसके मिश्रण को जलाकर क्या होती है, उसमें मैग्नीशियम रिबम और जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहा धातु उत्पन्न करता है उसमें विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गलवेनीकरण यदत लेपन एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है। तो क्या है उसमें, जिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ। तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट। तो उसमें हो जाएगा हमारा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नरम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्के हरी परत जम जाती है। हल्का पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या है, रिएक्शन भी बताई हुई है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु ए हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और दो बनाता है ऑक्साइड बी और सी। ऑक्साइड बी विशेषक है जबकि ऑक्साइड सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ए हमारा क्या है, कार्बन है, बी इटोप्रोम 2 ऑक्साइड है, बी टॉक्सीवेयर यानी कि CO है हमारा, जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है के कारण होता है। जो और सी क्या है हमारा, इसमें हमारा केस ग्लोबल वार्मिंग है। तो यह आंसर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व ए पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बी बनाता है जिसका उपयोग किया जाता है सफेद धुलाई गर्म करने पर। यौगिक बी एक ऑक्साइड सी बनाता है जो कि चालू हो जाता है पानी से उपचार करने पर बी वापस मिलता है। ए बी एंड सी पहचाने और बताइए कि प्रतिक्रिया शामिल है। ए ए हमारा क्या है, कैल्शियम धातु है, बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सी क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु एम अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है बल्कि उससे अभिक्रिया करती है उत्पाद को काला रंग देने के लिए। ऑक्सीजन एम और काले रंग को पहचाने उत्पादन ऑक्सीजन के साथ एम की प्रतिक्रिया की संख्या बी करे। तो एम क्या हमारा, कॉपर है, एम क्या है हमारा, इसमें कॉपर है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं हम। तो क्या बनता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बनता है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक रंग का होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम CTET के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा CTET का पेपर होगा वो जुलाई के लगभग होगा, 2025 में हमारा पेपर होगा। तो उसमें मैं आपको क्या करा रही हूँ, जो हमारा साइंस पेपर टू है उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। जो हमारी PYQ चल रही है, हमारे पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए बने हुए हैं उन्हें मैं इन क्लासों में आपको सोल्व करा रही हूँ। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अभी से आप तैयारी करोगे जब भी आपका अच्छे स्कोर तक आप पहुंच पाओगे। तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरह से अपनी साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज हम आगे जो हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले वर्षों में उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा सरसों है, गुलाब है, पपीता है, पिटूनिया है। तो हमारा जो एक लिंगी पुष्प होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा पपीता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे CTET में आया हुआ है 2023 में, हमारा जो शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें ये शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है हमें, राइजोबियम
जीवाणु प्राय चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधा संबंधी कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है वो हमारा? सहजीवी संबंध, परजीवी संबंध, परपोषी संबंध या कीटाहारी संबंध। तो कौन सा कहलाता है वो? ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवाणु के पौधों को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यानी कि निगेटिव बताना है हमें, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होते हैं। लवक केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो मैं जो निगेटिव बताना है यानी कि गलत बताना है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो ये हमारे क्या है? ऑप्शन है पौधे एवं जल पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक हैं। बी क्या है? ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ए बी सी क्या है? यानी कि ए बी सी बताना है हमें क्या है। तो इसमें हमारा ए दारू जाइलम है, बी पोषुहार है, फ्लोरम बोलते हैं जिसे, सी क्या है? हमारा रंधक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलन करना है। तो जो मानव और पौधों की बीमारी है ये हमारे रोगकारक क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो स्टर विकार किससे होता है हमारा? ये बताना है हमें। तो वो होता है हमारा जीवाणु से। पोलियो किससे होता है? वो हमारा किससे होता है? विषाणु से। मलेरिया किससे होता है? वो होता है हमारा जीवाणु से। गेहूं की रस्टर किससे होती है? कवक से होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सत्य बताना है? कौन सा है इसमें? तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा? सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल एकलिंगी होते हैं। मक्का, पपीता और खीरे के फूल उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। सी मर्दा युग्मक का सर्जन बीजाणु में होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से डिंबक ग्रंथि पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। जो मादा युग्मज का सर्जन बीजाणु में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है हमें और कारण दे रखा है। अभी कथन में क्या है हमारा? पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। कारण प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंतः स्टार मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो बताना है ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। तो ए तो बिल्कुल सही है हमारा, पर कारण क्या है हमारा? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? तो कौन सा है हमारा? मक्का प्याज, गाजर आलू, आलू अदरक या सलजम टेपियोका। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सलजम और टेपियोका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। तो देख लेते हैं। सरल शकरा में विघटित होता है। ग्लिसरोल में विघटित होता है। सरल अमोनिया अम्ल में विघटित होता है। ए और बी क्रम से क्या है?
तो ए हमारा कार्बोहाइड्रेट है, बी क्या है हमारा वसा है और सी हमारा क्या है प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। S1 क्या है हमारा, ध्वनि में रुधिर केवल एक दिशा में प्रभावित होता है। S2 ध्वनि में कपाट है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो हमारा ऑप्शन यानी कि S1 सत्य है किंतु S2 क्या है हमारा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन